रात के अंधेरे में जब पूरा देश सो रहा था, तब कुछ लोग जाग रहे थे। उनकी सांसें तेज थीं, आंखों में सिर्फ एक ही चीज थी, बदला। 18 सितंबर 2016 को जम्मू कश्मीर के उरी सेक्टर में हुआ अटैक ने पूरे इंडिया को हिला दिया था। 19 जवान शहीद हो गए थे। हर घर में गुस्सा था, दर्द था और एक सवाल, अब क्या होगा? लेकिन उस रात जवाब लिखा जा रहा था। ये कहानी है 2016 के उरी सर्जिकल स्ट्राइक की, एक ऐसी ऑपरेशन की जो चुपके से हुआ, लेकिन जिसकी गूंज दुनिया भर में सुनाई दी। 18 सितंबर की सुबह उरी के आर्मी कैंप में सब कुछ नॉर्मल था। जवान अपनी ड्यूटी में लगे हुए थे, तभी अचानक 4 हेवीली आर्म्ड टेररिस्ट्स ने कैंप पर हमला कर दिया। उन्होंने ग्रेनेड्स और ऑटोमेटिक वेपन्स का यूज किया। अटैक इतना अचानक था कि कई जवान सो रहे थे। कुछ ही मिनट में आग और गोलियों ने पूरा कैंप तबाह कर दिया। 19 इंडियन सोल्जर्स शहीद हो गए। ये 20 सालों में सबसे बड़ा अटैक था आर्मी पर। देश भर में शोक था, लेकिन सरकार और आर्मी के अंदर एक अलग ही तैयारी चल रही थी। अगली कुछ दिनों तक इंडियन आर्मी ने सिचुएशन को क्लोजली मॉनिटर किया। इंटेलिजेंस एजेंसीज ने पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर यानी पीओके में टेरर लॉन्च पैड्स की एग्जैक्ट लोकेशन ट्रैक करनी शुरू की। हर मूवमेंट, हर गार्ड, हर रास्ता, सब कुछ मैप किया जा रहा था। और फिर आया डिसीजन का वक्त। इंडिया ने डिसाइड किया, अब सिर्फ डिफेंस नहीं, अब होगा डायरेक्ट एक्शन। 29 सितंबर 2016 की रात घड़ी ने 12 बजने का सिग्नल दिया और इंडियन आर्मी के स्पेशल फोर्सेस ने अपना मिशन स्टार्ट किया। ये सोल्जर्स स्पेशली ट्रेन्ड थे। उन्होंने अपनी ट्रेनिंग में सब कुछ सीखा था, जंगल वॉरफेयर, साइलेंट किलिंग और एनिमी टेरिटरी में सरवाइव करना। उनका टारगेट क्लियर था, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार जाकर टेरर लॉन्च पैड्स को डिस्ट्रॉय करना। रात का अंधेरा उनका सबसे बड़ा वेपन था। सोल्जर्स ने साइलेंटली एलओसी क्रॉस की। हर कदम सोच समझ कर रखा गया, किसी को पता ना चले, ये सबसे जरूरी था। कुछ टीम्स अलग अलग डायरेक्शंस में बढ़ रही थीं। जब वो अपने टारगेट के पास पहुंचे, तब सब कुछ एकदम काम था। और फिर अटैक शुरू हुआ। एक के बाद एक लॉन्च पैड्स को टारगेट किया गया। ग्रेनेड्स, गन फायर और एक्सप्लोजिव्स का यूज करके टेररिस्ट्स को खत्म किया गया। कुछ ही घंटों में इंडियन आर्मी ने 6 से ज्यादा टेरर लॉन्च पैड्स डिस्ट्रॉय कर दिए। रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 से 40 टेररिस्ट्स और उनके सपोर्टर्स को मार गिराया गया। सबसे इंपॉर्टेंट बात, पूरा ऑपरेशन बिना किसी इंडियन सोल्जर के नुकसान के कंप्लीट हुआ। यह सिर्फ एक मिलिट्री ऑपरेशन नहीं था, ये एक मैसेज था। मैसेज ये था, अगर कोई इंडिया को छेड़ेगा तो जवाब उसकी जमीन पर दिया जाएगा। सुबह होने से पहले ही सारे कमांडो सेफली वापस अपनी टेरिटरी में लौट आए। और फिर 29 सितंबर की सुबह इंडिया के डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशंस ने ऑफिशियली अनाउंस किया, इंडियन आर्मी हैज कंडक्टेड सर्जिकल स्ट्राइक्स अक्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल। पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। लोगों ने सेलिब्रेट किया, सोल्जर्स को सल्यूट किया और एक नई फीलिंग महसूस हुई, कॉन्फिडेंस। इंटरनेशनल लेवल पर भी इसका इंपैक्ट हुआ। कई देशों ने इंडिया के सेल्फ डिफेंस के राइट को सपोर्ट किया। यह ऑपरेशन सिर्फ कुछ घंटों का था, लेकिन इसका असर सालों तक रहा। उरी सर्जिकल स्ट्राइक ने इंडिया की मिलिट्री स्ट्रैटेजी को एक नया डायरेक्शन दिया। अब दुनिया जानती थी, इंडिया सिर्फ रिएक्ट नहीं करता, जरूरत पड़ने पर एक्शन भी लेता है। लेकिन इस कहानी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा सिर्फ अटैक या स्ट्राइक नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट है वो सोल्जर्स जो बिना किसी शोर के गए, अपना काम किया और वापस आ गए। उनका नाम शायद आप नहीं जानते, लेकिन उनकी वजह से ही आज हम सेफ हैं। उन्होंने ना सिर्फ दुश्मन को जवाब दिया, बल्कि पूरे देश को एक मैसेज दिया, हम हमेशा तैयार हैं। आज भी जब उरी का नाम लिया जाता है तो याद आता है वो दर्द, और साथ ही याद आता है वो जवाब जो इतिहास में लिखा गया। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये कहानी थी हिम्मत की, स्ट्रैटेजी की और देश के लिए कुछ भी कर जाने के जज्बे की। और शायद इसीलिए 2016